एक गैस जो अर्थ के अंदर हजारों सालों से छुपी थी अब निकल रही है। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं मीथेन और ये CO2 से भी ज्यादा पावरफुल है। अर्थ को एक इनविजिबल ब्लैंकेट की तरह गर्म कर रही है। 2006 में सडनली एटमॉस्फेयर में मीथेन स्पाइक नोटिस हुआ और ये सिर्फ ह्यूमन पोल्यूशन की वजह से नहीं था। अर्थ के अंदर एक सीक्रेट था जो अब सामने आ रहा है। आइस कोर्स के जरिए एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड की बर्फ के लेयर्स में ट्रैप्ड हवा से पता चलता है कि आइस एज के दौरान हर 100,000 साल में मीथेन स्पाइक होता था और अर्थ ग्रेजुअली वार्म होता था। अब हम होलोसीन एपोक में हैं। ग्लेशियर्स छोटे हो गए, ह्यूमंस ने खेतीबाड़ी और सेटलमेंट स्टार्ट की। लेकिन 2006 का सडन स्पाइक दिखाता है कि अर्थ का सिस्टम अभी तक कंप्लीटली स्टेबल नहीं है। सबसे बड़ा सोर्स मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट और डीकंपोजिंग फॉरेस्ट्स हैं, जहां से ट्रैप्ड मीथेन रिलीज हो रही है। और ऑयल एंड गैस फील्ड्स और लैंडफिल्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एडवांस सैटेलाइट्स के जरिए ईरान के लैंडफिल और तुर्कमेनिस्तान के गैस फील्ड्स के मीथेन हॉटस्पॉट्स मैप किए गए हैं। लेकिन फॉरेस्ट्स और परमाफ्रॉस्ट से निकलने वाली गैस को कलेक्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मीथेन एटमॉस्फेयर में 10 साल तक रहती है और फिर CO2 और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा मिकदार में रिलीज होने से अर्थ और ज्यादा गर्म हो रहा है। ग्लेशियर्स और आइस शीट्स पिघल रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स, हीट वेव्स और स्टॉर्म्स एक्सेलरेट हो रहे हैं। इसका इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट साइकिल्स को डिस्टर्ब कर रहा है और साइंटिस्ट्स का मानना है कि हम अभी एक अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट फेज के एज पर हैं, जहां पास्ट के रेफरेंस पॉइंट्स अब काम नहीं आ रहे। ये टाइम बॉम्ब हमें वार्निंग दे रहा है कि अर्थ का सिस्टम फ्रेजाइल है और नेचर के फोर्सेस के सामने ह्यूमंस छोटे हैं। हम समझ सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट कंप्लीटली रोकना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अर्थ के फ्यूचर के बारे में क्या लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है जो हमें अपनी ज़मीन और प्लैनेट के फ्यूचर के लिए अलर्ट करता है।